कही कही बातें। रात का समय था। घड़ी शायद 2:30 या 3 बजा रही थी। आसमान में चांद धुंध में कहीं छिपा था और सड़क पर पसरा सन्नाटा ऐसा कि जैसे इस धरती पर अब कोई नहीं बचा हो। ट्रक की हेडलाइट्स काली सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस रोशनी के घेरे में कभी कोई सूखा पेड़ उभरता, कभी किसी जानवर की चमकती आंखें पल भर के लिए झिलमिलाती और फिर गायब हो जाती। ट्रक के अंदर 2 लोग थे, रणवीर और महेश। दोनों पुराने साथी, कई सालों से साथ में गाड़ियां चला रहे थे। रात की ड्यूटी उनका रोज का काम था, लेकिन आज की रात वैसी नहीं थी। महेश की गर्दन सीट के किनारे टिकी थी, नींद और थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वहीं रणवीर स्टीयरिंग पकड़े सड़क पर नजरें गड़ाए बैठा था। अबे ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया तूने? महेश ने नींद में ही कहा। रणवीर हंसा। अरे छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे, डर मत, जंगल है, भूत नहीं। महेश मुस्कुराया नहीं। उसने शीशे से बाहर झांका। चारों ओर सिर्फ पेड़, हवा में अजीब सी गंध, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ गया हो। ट्रक के नीचे पहिए ऊबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खा रहे थे। कुछ देर तक सब ठीक रहा, फिर अचानक ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। पहियों से धूल उड़ी और इंजन की आवाज थम गई। चारों ओर फिर वही सन्नाटा लौट आया, और अब वो पहले से भी गहरा था। रणवीर ने हैंडल कसकर पकड़ा और ट्रक को 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन से सिर्फ एक कर्र की आवाज आई और फिर सब शांत। महेश झटके से जाग गया। क्या हुआ भाई? लगता है कुछ फंस गया नीचे। रणवीर बुदबुदाया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। रात की हवा ठंडी थी। जंगल के बीच में दूर तक किसी जानवर की हूंक गूंजी। महेश ने खिड़की से झांककर देखा। रणवीर ट्रक के बोनट के पास झुककर कुछ देख रहा था। उसी वक्त उसकी नजर सड़क के दाईं ओर पड़ी। सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में लिपटा एक साया, सिर झुका हुआ, बाल खुले हुए, चेहरा कहीं गुम। महेश का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से रणवीर को आवाज दी, भाई ऊपर आ जा, जल्दी आ। क्या हुआ? रणवीर ने सिर उठाया। वो कोई बैठा है उधर, सफेद कपड़ों में, हिल भी नहीं रहा है। रणवीर ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। पहले तो हंसा, अबे डरपोक, कोई झाड़ी होगी, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो उसका चेहरा भी उतर गया। वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी। हवा में झूलते उसके बाल नीम की डालियों से छू रहे थे। शायद कोई औरत है, रणवीर बुदबुदाया। छोड़ ना, चल ऊपर। नहीं, नीचे देखना पड़ेगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो फंस जाएंगे। महेश ने ऊपर से देखा। रणवीर ट्रक के नीचे घुस गया था। टॉर्च की हल्की रोशनी अब ट्रक की परछाई के नीचे टिमटिमा रही थी। वो अकेला रह गया और वो आकृति अब भी वहीं थी। फिर अचानक वो हिली, धीरे धीरे, जैसे कोई नींद से जाग रहा हो। महेश की आंखें फैल गईं। सफेद साड़ी में लिपटा वो शरीर एक झटके से खड़ा हुआ। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थी, अस्वाभाविक, अटकी हुई। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे टूटी हो। महेश की सांसें रुक गई। वो उसे देख ही रहा था, तभी उस औरत ने सिर उठाया। चेहरे पर काले उलझे बाल जो आंखों से लेकर होठों तक झूल रहे थे। चेहरा नहीं दिखा, बस एक परछाई सी। वो सीधी ट्रक की ओर बढ़ने लगी, धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, लेकिन नीचे पत्तों की चरमराहट उसकी चाल का एहसास करा रही थी। महेश का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ हॉर्न पर टिके थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। कांपती उंगलियों से उसने आखिर जोर लगाया। ट्रक का हॉर्न गूंजा। भाई, वो आ रही है, सफेद साड़ी में कोई है, जल्दी आ।
रणवीर ने ट्रक के नीचे से सिर निकाला। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने देखा ट्रक के ठीक सामने 2 पांव, लेकिन वो जमीन को छू नहीं रहे थे। कुछ इंच ऊपर हवा में वो जड़ हो गया। टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। रणवीर की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसके कानों में बस महेश की हांफती आवाज गूंज रही थी। वो यही है भाई, ट्रक के सामने। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। हेडलाइट की रोशनी में वो आकृति अब साफ दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी, बालों में अंधकार का जाल, चेहरा झुका हुआ और पांव अब भी हवा में झूलते हुए। रणधीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था अगर डर के मारे भाग गया तो शायद फिर कभी घर नहीं लौट पाएगा। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, कुछ नहीं होता, बस कोई छाया है। वो नीचे से निकलकर सीधे ट्रक की सीढ़ी की ओर भागा। महेश कैबिन में बैठा कांप रहा था। उसके होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। जय बजरंगबली। चौबी घुमा, जल्दी, रणवीर चिल्लाया। महेश ने कांपते हुए इग्निशन घुमाया। इंजन ने एक झटका खाया, फड़फड़ाया, फिर बंद हो गया। फिर से घुमाया, कुछ नहीं। तीसरी बार ट्रक ने खांसते हुए धुआं उगला और अचानक जोर की आवाज के साथ चालू हो गया। रणवीर ने झटके से दरवाजा बंद किया। चल भाग यहां से। महेश ने गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा। हेडलाइट की तेज रोशनी में सड़क पर कुछ क्षण के लिए वो सफेद साया और चमकीले बाल दिखे, फिर वो पीछे छूट गया। दोनों की सांसें अभी भी तेज थीं। ट्रक जंगल की काली सड़क पर दौड़ रहा था, मगर डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। रणवीर ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। हेडलाइट की आखिरी चमक उसके चेहरे पर पड़ी और तभी उसने गर्दन पीछे की ओर घुमा दी, ऐसे जैसे वो किसी और को देख रही हो, किसी और दिशा में। रणवीर का गला सूख गया। महेश, वो हमें देख रही है। महेश ने शीशे से देखा नहीं। उसने बस कहा, देख मत, बस आगे देख। लेकिन जितनी देर में रणवीर ने फिर आगे देखा, सामने वही सड़क थी, वही पेड़, वही मोड़ और वही औरत फिर सड़क के बीच में। ट्रक ने एक झटका खाया। भाई, ये वही जगह है। हम तो आगे बढ़ चुके थे ना। रणवीर ने सड़क के किनारे निशान देखे। वही पत्थर, वही टूटा साइन बोर्ड, वही सूखा नीम। मतलब वो लोग गोल चक्कर में घूम रहे थे। महेश ने मोबाइल निकाला। नेट नहीं है, सिग्नल गायब है। मतलब रास्ता फंसा दिया किसी ने। रणवीर की आवाज भर्रा गई। सामने फिर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके पैर जमीन पर थे। वो धीरे धीरे चलने लगी, मगर उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। हर कदम पर उसका शरीर हिलता, मुड़ता और फिर सीधा हो जाता। रणवीर ने डर के मारे एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। हेडलाइट की रोशनी में वो आकृति सीधे ट्रक के सामने आई। भाई, टक्कर मत मार। अब रोकूंगा तो बचेगा कौन। ट्रक सीधे उस आकृति से टकराया। एक झटका, जैसे हवा में कुछ फटा हो, पर ट्रक के शीशे पर एक भी निशान नहीं पड़ा। महेश ने कांपते हुए कहा, गई क्या। रणवीर ने पीछे देखा। सड़क खाली थी। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आई। ठक, जैसे किसी ने ऊपर छलांग लगाई हो। महेश ने माथा पकड़ लिया। ऊपर है वो, ट्रक के ऊपर। छत से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। ठक ठक ठक। हर आवाज के साथ दोनों की रूह कांपती जा रही थी। रणवीर ने इंजन की आवाज तेज कर दी। अगर ये चालवा है तो भागना ही पड़ेगा। ट्रक अब तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था। पेड़ों के साए एक दूसरे में घुल रहे थे। महेश की आंखें नम थीं। हम बच जाएंगे ना, रणवीर बोला। जब तक हिम्मत है बच जाएंगे। और तभी ट्रक की विंडशील्ड पर कुछ लाल बूंदें गिरी। पहली, दूसरी, फिर पूरा शीशा खून से लथपथ हो गया। ये क्या है। महेश चीख उठा। वो ऊपर सिर नीचे कर रही है। रणवीर ने शीशे से देखा। ऊपर से एक चेहरा झूल रहा था, उल्टा। बाल नीचे लटक रहे थे,
आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे खुल रहे थे। रणवीर ने आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, जय बजरंगबली की। ट्रक की रफ्तार और बढ़ गई। जंगल की हवा में अब इंजन की गरज और डर की गंध घुल चुकी थी। वो दोनों अब मौत के मुहाने पर थे और उन्हें नहीं पता था कि ये सड़क अब उन्हें कहाँ ले जाएगी। ट्रक अब बेकाबू होकर उस जंगल की टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर दौड़ रहा था। सामने काले पेड़ जैसे जीवित होकर रास्ता निगलते जा रहे थे। इंजन की आवाज, टायरों की चीख और डर की गूंज सब मिलकर किसी अजीब मंत्र की तरह हवा में घुल गए थे। महेश ने कांपती आवाज में कहा, भाई अब रुक जा, नहीं तो हम कहीं टकरा जाएंगे। रुकने का मतलब मौत है, रणवीर ने दांत भींचते हुए कहा। तू बस आंखें मत खोलना। सड़क अब पहले से ज्यादा अंधेरी थी। हेडलाइट्स का उजाला जैसे खुद डर से कांप रहा हो। धुंध मोटी होती जा रही थी और सामने का रास्ता हर मोड़ पर खुद को दोहरा रहा था। वो दोनों अब किसी अंतहीन चक्र में फंस चुके थे। हर कुछ मिनट बाद वही टूटी झोंपड़ी, वही नीम का पेड़, वही मोड़। रणवीर के माथे पर पसीना लकीरों में बह रहा था। ये रास्ता हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, महेश ने धीरे से कहा। ये रास्ता नहीं, कोई और है जो हमें छोड़ नहीं रहा। ट्रक की छत पर अब कोई आवाज नहीं थी। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसें तक भारी लग रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट झपकी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। लाइट चली गई, महेश चीख उठा। हेडलाइट बंद कैसे हो सकती है बीच सड़क में? रणवीर ने ब्रेक दबाया। ट्रक एक झटके से रुक गया। चारों ओर बस घुप अंधकार और हवा में किसी गीली चीज की सड़ांध। ट्रक के बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई, जैसे कोई सूखी टहनियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। महेश की आंखें फैल गई। वो फिर से आ रही है। रणवीर ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। कुछ नहीं था, पर तभी बाईं ओर झाड़ियों में कुछ चमका। एक सफेद झिलमिलाहट और फिर हवा में तैरती परछाई। वो औरत अब ट्रक से कुछ ही दूरी पर थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा सफेद, जैसे किसी ने आग और धूप में साथ रख दिया हो। आंखें पूरी तरह काली और होठों पर आधी मुस्कान, आधा घाव। महेश ने बुदबुदाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रणवीर ने टॉर्च उठाई, पर जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी वो गायब हो गई। टॉर्च बंद की तो वही आकृति 2 कदम और करीब थी। हर बार रोशनी पड़ते ही गुम हो जाना और अंधेरा आते ही लौट आना। रणवीर ने समझ लिया, ये शाया सिर्फ अंधेरे में सांस लेती है। महेश, टॉर्च चालू रख, जो भी हो। महेश ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। ट्रक की खिड़कियों पर अब नाखूनों की खरोंचें बनने लगी थीं। खच खच, हर खरोंच जैसे उनकी हड्डियों पर चल रही हो। रणवीर ने ट्रक का बोनट खोला। कुछ तो है जो इंजन को बंद कर रहा है। उसके हाथ तेल में लथपथ हो गए, पर वो रुक नहीं रहा था। महेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, पर तभी उसे याद आया उसके ताऊजी की बात। अगर कभी रास्ता भटका दे कोई साया तो नीचे मत उतरना। जहां जगह मिले गाड़ी रोककर नीम की टहनी और सरसों के दाने जलाना और कहना, जिसे जो चाहिए वो ले ले, पर रास्ता छोड़ दे। महेश ने झट से रणवीर का कंधा पकड़ा। भाई, ताऊजी की बात याद है? रणवीर ने सिर उठाया। नीम की टहनी। उसी वक्त उन्हें दूर हेडलाइट की झिलमिलाहट में एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। दीवारें झुकी हुई, खिड़कियां टूटी और दरवाजे पर बिखरे राख जैसे निशान। रणवीर ने कहा, वहीं चल। ट्रक धीरे धीरे उस झोंपड़ी के पास आकर रुका। चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। हवा में राख, धूल और सड़ांध की गंध थी। महेश ने बैग से नींबू, हल्दी और सरसों निकाले, वो चीजें जो हर ड्राइवर बुरे वक्त के लिए साथ रखता है। रणवीर झोंपड़ी के पास गया। उसे एक नीम का सूखा पेड़ दिखा। उसने उसमें से एक टहनी तोड़ी और ट्रक के पास लौट आया। सरसों के दाने जलाए और नीम की टहनी बीच में रखकर बोला, जिसे जो चाहिए वो ले ले, पर हमारा रास्ता छोड़ दे। अब तू भी चला जा, हमें भी जाने दे। आवाज जंगल में गूंजी और फिर अचानक हवा रुक गई।
ना कोई आवाज, ना कोई सरसराहट। महेश ने कांपती उंगलियों से ट्रक स्टार्ट किया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर इंजन में जैसे सांस ली हो, जोर की आवाज के साथ चालू हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स फिर जल उठी। रणवीर की आंखों में हल्की राहत झलकी। शायद अब रास्ता खुल गया है। पर तभी ट्रक के पीछे कड़क कड़क की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से मेटल को खुरच रहा हो। रणवीर ने पीछे देखा। वो वही थी। सफेद साड़ी अब काली राख से सनी हुई, बालों से खून टपक रहा था। वो ट्रक के पीछे खड़ी थी, मगर अब उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो, छोड़ दो। रणवीर ने महेश को हटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। ये अब खत्म करना पड़ेगा। इंजन दहाड़ा। ट्रक ने पूरी ताकत से छलांग जैसी रफ्तार पकड़ी। झोंपड़ी पीछे छूट गई और उसी झोंपड़ी के पास जलती हुई आग की लकीर बन गई। वो औरत उस आग के पार नहीं जा पाई। वो वहीं ठहर गई, जलती लकीर के पीछे अपने झुलसे चेहरे के साथ। महेश की आंखों से आंसू बह निकले। क्या खत्म हो गया? रणवीर ने थकी हुई सांस छोड़ी। नहीं पता, पर हमने जो किया वो सही था। ट्रक धीरे धीरे जंगल से बाहर आने लगा। दूर आसमान में भोर की पहली रोशनी उग रही थी। रात का कहर अब पीछे छूटता लग रहा था। रात अब गहराती जा रही थी। जंगल के बीचों बीच ट्रक किसी घायल जानवर की तरह रुका हुआ था। इंजन ठंडा पड़ चुका था और हवा में अब बस डीजल की हल्की सी गंध और सन्नाटा था। रणवीर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी कनपटियों से खून बह रहा था, मगर वो अभी जिंदा था। महेश पास की सीट पर झोंका पड़ा था, बेहोश। चारों ओर घना अंधेरा और कहीं दूर से आती झींगुरों की आवाज। महेश, रणवीर ने फुसफुसाया, उठ, हम अभी यहां नहीं रुक सकते। महेश ने आंखें खोली। आवाज भारी थी। कहां है वो? रणवीर ने बाहर झांका। सड़क पर अब कुछ नहीं था। न सफेद साड़ी वाली औरत, न वो अजीब सी परछाई। बस टूटी सड़क और चारों ओर फैला जंगल। शायद चली गई, रणवीर ने कहा, पर खुद उसे यकीन नहीं था। दोनों ने ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया। टॉर्च की रोशनी में सड़क का एक हिस्सा देखा। ट्रक का बोनट पूरी तरह मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से फाड़ा हो। टायरों के आसपास मिट्टी पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने घसीटते हुए कुछ भारी चीज खींची हो। ये इंसानी पांवों के नहीं लगते, महेश बोला। रणवीर ने टॉर्च नीचे की। वो निशान आगे जंगल के अंदर जा रहे थे। वो वहीं गई है। मत जा भाई, छोड़ दे, हम बस सुबह तक ट्रक में रहेंगे। रणवीर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर हम रुके तो वो खुद आ जाएगी। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और टॉर्च लेकर जंगल में कदम बढ़ा दिए। महेश डरते हुए पीछे पीछे चला। जंगल के अंदर हवा और ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों के बीच से धुंध की लहरें उठ रही थी। हर कदम पर पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी और कहीं दूर किसी औरत की हंसी की गूंज। महेश रुक गया। वो आवाज सुन, रणवीर ने इशारा किया। चुप रह। टॉर्च की रोशनी में एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखाई दिया। टूटी छत, दीवारों पर उखड़ा हुआ सिंदूर और दरवाजे पर जली हुई अगरबत्तियां। पास में एक बोर्ड पड़ा था, जिस पर मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, शक्तिपीठ, तांत्रिक प्रवेश वर्जित। महेश ने पीछे हटना चाहा, यहां कुछ ठीक नहीं है, पर रणवीर ने टॉर्च दरवाजे के अंदर डाली और जो देखा उसने उसकी रूह जमा दी। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे। बीच में एक चबूतरे पर वही सफेद साड़ी लटकी हुई थी। नीचे लाल धागों से बंधी कई लकड़ी की गुड़ियाएं, हर एक पर लिखा था, ड्राइवर, रात, सड़क। महेश ने धीरे से कहा, ये हम हैं क्या? रणवीर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक मंदिर के अंदर से फुसफुसाहट आई। रुक क्यों गए रणवीर? उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और अगले ही पल मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर एक ठंडी हवा का झोंका उठा। दीवारों पर जलते दीपक अपने आप जल उठे और उन पर वही चेहरा उभरा, वही सफेद साड़ी वाली औरत, अब खून से भीगी हुई। तुम्हारे जैसे लोग ही मुझे सड़क पर छोड़ गए थे। उसकी आवाज हवा में घुल रही थी।
अब ये रास्ता तुम्हारा भी आखिरी सफर बनेगा। रणवीर ने रॉड उठाई, पर उसके पहले ही हवा में किसी ने उसे पीछे धकेल दिया। महेश चीखा, रणवीर! रणवीर जमीन पर गिरा। चारों ओर दीवारों से वही शब्द गूंजे, रात, सड़क, ड्राइवर। दीपक बुझ गए और मंदिर की दीवारों पर बस एक छाया बाकी रह गई, जो धीरे धीरे दरवाजे के बाहर निकलकर उसी टूटी सड़क की तरफ जा रही थी। वो अब अकेली नहीं थी, उसके साथ दो और परछाइयां थी, एक रणवीर की, एक महेश की। और उस रात के बाद से जो भी ड्राइवर उस सड़क से गुजरता है, वो ट्रक के इंजन के साथ एक और अजीब सी आवाज सुनता है, ठक ठक ठक, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो।